हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये बहुप्रतीक्षित कैलेंडर था और इसको लोक सेवा आयोग ने कल यानी कि 2 जनवरी को जारी कर दिया है। ठीक है, आपने शायद इसको देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में आया था ये विज्ञापन और मैं यहाँ पर देखिए लेकर के आया हूँ, आपको देख सकते हैं। तो इसी के बारे में कुछ डिस्कस करना है, आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि इसमें आरओ एआरओ की कोई डेट नहीं है, बीओ की कोई डेट नहीं है ना, ना प्री की ना मेंस की। कई सारी तिथियां आरक्षित कर रखी हैं, सिर्फ पीसीएस की डेट है, प्री और मेंस की, और इसमें जो पीसीएस जे है उसकी डेट है। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा आपको कि इसमें आपके काम का क्या क्या है। देखिए, कुछ लोग एपीओ वाले होंगे, तो एपीओ वाले जो है मार्कर ले लेता हूं, ये देखिए सहायक अभियोजन अधिकारी। ठीक है, एक तो ये काम का है। ये एपीओ की परीक्षा प्री हो चुकी है, इसकी मुख्य परीक्षा है 9 जनवरी 2023 से 10 बनी है कि 2 दिन इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, इसके बाद पीसीएस जे ये वाली आपकी आती है, न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा। ये आपकी 12 फरवरी को, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद फरवरी में एक डेट आरक्षित रखी गई, एक डेट मार्च में। ठीक है, इसका आरक्षित डेट रखने का क्या मकसद है आयोग का, वो भी आपको बताएंगे। सम्मिलित राज्य यानी कि पीसीएस की परीक्षा जो है वो आपकी ये 14 मई की है, ये आपकी काम की चीज है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था ये कैलेंडर आने से पहले कि 14 मई और 21 मई 2 तिथियों में से किसी एक पर भी पीसीएस की परीक्षा आयोजित हो सकती है। ठीक है, तो वो आयोग ने 14 मई फाइनल कर दी है, तो लगभग हमारी भविष्यवाणी सही होती है, जो भी है। खैर, इसके बाद आता है आपका ये पीसीएस जे की जो मुख्य परीक्षा है वो 23, 24 और 25 मई को है, ये 3 दिन होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जून में 4 जून, 11 जून और 18 जून आरक्षित है। 9 जुलाई, 23 जुलाई और 30 जुलाई 3 डेट आपकी जो है आयोग ने जुलाई में आरक्षित कर ली है। और 13 अगस्त और 27 अगस्त ये आपका अगस्त में आरक्षित है। और आपकी जो है 10 सितंबर ये आपकी हो गई किसमें, सितंबर में आरक्षित कर ली है। इसके बाद आयोग ने क्या किया है, पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है ये देखिए, ये आपके काम की है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा है 23 सितंबर 2023 से। ठीक, कब से है, 23 सितंबर से पीसीएस, यानी 14 मई को आपका पीसीएस प्री हो जाएगा और 23 सितंबर से लगभग 4 महीने का समय दिया है। ठीक है, लगभग 4 महीने का समय है। तो हालांकि इतना समय मिलता नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार मेंस का सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, तो हो सकता है इस वजह से आयोग ने टाइम दिया हो। बाकी की तिथियां आप देख सकते हैं कि सारी जो है ये आरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूल बात कर लेते हैं किसकी, आरओ एआरओ की। ठीक है, आरओ एआरओ और बीईओ। ठीक, 2023। देखिए, हो सकता है आपको जानकारी कहीं से ना मिली हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट और ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं कि आरओ एआरओ और बीओ की डेट अभी फाइनल क्यों नहीं हुई है और लोक सेवा आयोग ने इतनी डेट को आरक्षित क्यों कर रखा है। ठीक, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आरओ एआरओ और बीओ की परीक्षा 2023 में ही होगी। बहुत लोगों को इन कन्फ्यूजन है कि आरओ एआरओ की डेट नहीं है, बीओ की डेट नहीं है, परीक्षा नहीं होगी, इस साल वैकेंसी नहीं आएगी। ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। लोग भड़काते हैं, खुद तैयारी करते रहते हैं और आपको भड़काते रहते हैं। ठीक है, ताकि आप ना पढ़ पाएं। ध्यान रखिए, जून या जुलाई में ये तय है कि आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और संभवतः अप्रैल में बीओ की होनी है। विज्ञापन न आने का कारण या कैलेंडर में इस डेट को भी निश्चित ना करने का कारण ये है कि आरओ एआरओ के लिए और बीओ के लिए सचिवालय से यानी कि शासन से लोक सेवा आयोग को अध्याचन गया था कुछ पदों का। ठीक है,
लेकिन आयोग ने इन दोनों पदों के लिए बीओ का भी और आरओ का भी अध्याचन वापस कर दिया है, ये कहते हुए क्योंकि इसमें जो समकक्षता को लेकर विवाद है, आरओ में भी है और बीओ में भी है। ठीक है, तो आरओ में क्या है कि जो ओ लेवल और समकक्ष लिखा होता है ना, आपको विज्ञापन आपने जब पढ़ा होगा लास्ट टाइम, तो लिखा होता है कि आरओ या कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है, ग्रेजुएशन या समकक्ष, ओ लेवल या समकक्ष, तो समकक्ष क्या है? तो आयोग ने इस बार यही कहा कि भाई शासन आप पहले एक काम करिए, समकक्षता को पहले डिसाइड कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट होता है, बाद में लोग कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वैकेंसी फंस जाती है। ठीक है, तो ओ लेवल के समकक्ष आप क्या मानेंगे? हालांकि शासन ने पिछले बार एक जियो जारी किया था जिसमें 30 वैकेंसी थी। ठीक है, 30 डिप्लोमा डिग्री थे जिनको इसमें ओ लेवल या पीजीडीसी के समकक्ष माना था एआरओ के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने आयोग ने कहा कि जो समकक्ष वर्ड या तो उसको हटा दीजिए आप, या फिर समकक्षता को आप डिसाइड कर दीजिए कि समकक्ष का मतलब क्या है और समकक्ष में आप कौन कौन से डिप्लोमा, कौन कौन सी डिग्री या क्या योग्यता रखना चाहते हो। यही बात उसने बीओ के लिए कही। बीएम जो एलटी और समकक्ष वाले को, जैसे एलटी वाले तो हो ही जाते हैं, वहां भी समकक्ष लिखा हुआ है और वहां पर भी डिस्प्यूट होता है। वहां पर बीएड या एलटी वाले जो बच्चे एलिजिबल होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, तो वहां पर भी समकक्ष लिखा होता है। तो वहां पर भी आयोग ने यही सवाल किया कि पहले आप समकक्षता जो आपकी है उसको डिसाइड कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए कि इन डिग्री को हम समकक्ष मानेंगे, तब हम आपका विज्ञापन निकालेंगे। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि अभी शासन से यानी कि सचिवालय से लोक सेवा आयोग को आरओ के कंप्लीट अध्याचन भेजे ही नहीं गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए अभी जो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, सचिवालय में जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी, कई समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी बने, अनुभागकारी अंडर सेक्रेटरी बने हैं, तो जो डीपीसी जो प्रक्रिया प्रमोशन की चलती रहती है, ये अभी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से मतलब कि सचिवालय में कितने पद खाली हैं ये मतलब नहीं हो पाया है। और जैसे ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, सचिवालय में कितने पद हैं, कितने भेजने हैं, तो जब सारे पद आयोग को मिल जाएंगे, इसके बाद वो विज्ञापन निकालेगा और आपकी जो है डेट को डिसाइड कर देगा कि कब हमें परीक्षा लेनी है। ठीक है, लेकिन ये तय है कि आरओ की और बीओ की परीक्षा इसी वर्ष होनी है, 2023 में होनी है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइएगा। लोग आपको गुमराह करते हैं और खुद पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, और संभावना ये है कि जैसे पीसीएस का मेंस सितंबर में हो गया, तो हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आरओ और बीओ का मेंस भी हो जाए। तो इसलिए आप लोग दोनों की तैयारी एक साथ करते रहिए, यानी कि प्री प्लस मेंस की तैयारी लेकर चलिए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर के माध्यम से 6393350769। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, प्री मेंस के दोनों के बैच चल रहे हैं, आरओ के लिए भी, बीओ के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्री के साथ मेंस की तैयारी जरूर करके चलिए। चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप आरओ दे रहे हो, चाहे आप बीओ दे रहे हो, चाहे आप जे दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, पीसीएस प्री के साथ मेंस की तैयारी बहुत जरूरी होती है, वरना प्री तो आपका हो जाएगा लेकिन मेंस फिर नहीं होता है और प्री की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर एक्चुअल में अच्छे प्रतियोगी हैं, अच्छे अभ्यर्थी हैं, अच्छे एस्पिरेंट हैं और वास्तव में एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्री मेंस तैयारी लेकर के आप जरूर चलें, तभी आपका भला हो सकता है और अंतिम रूप से आपको तभी सफलता मिल सकती है। ठीक है, कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया, नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे, पूरी बात बता दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आरओ के बारे में, और ये देखिए ये जून और जुलाई की डेट ये आरक्षित है, तो इसमें कोई ना कोई एक डेट आरओ के लिए हो जाएगी। और देखिए यहां पर अप्रैल में भी आपकी डेट जो है आरक्षित है। ये देखिए 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 30 अप्रैल, 3 डेट अप्रैल में भी आरक्षित है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से कुछ जरूरी सूचना मिलती है। जैसे मैंने 14 मई 21 मई बताया था, तो 14 मई फाइनल हो गई। ठीक है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और तैयारी करते रहें। सबसे बड़ी बात यह है, तैयारी करना बहुत जरूरी, पढ़ना बिल्कुल बंद मत करिए। और बल्कि अब ये समझिए कि हमारी जून में या जुलाई में परीक्षा है ही, आप ये मान के चलिए, तभी आपकी बेस्ट तैयारी हो पाएगी। ठीक है, और मेंस लेकर साथ चलिए, आरओ के लिए पत्र लेखन, निबंध वगैरह साथ में
में पढ़ते रहिए, शब्दावली याद करते रहिए, कंप्यूटर वगैरह मुहावरे हैं, ठीक है, धीरे धीरे साथ में चलता रहेगा तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके डाउट कन्फ्यूजन थे मुझे लगता है आप दूर हो गए होंगे, इसलिए मन लगा करके किताबें उठाइए और लग जाइए पीसीएस के लिए, आरओ के लिए या जिस परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।